अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप एमडी के 2022 टेस्ट क्लियर करते हैं और किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और एडमिशन के टाइम पे जब उनको पता चलता है तो फिर जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप विलिंग है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो ये जितनी भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी मैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन डॉक्यूमेंट का सेट अभी से ही आप तैयार करके रखिए। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है तो वो जल्द से जल्द बनवा लें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली चीज़ वो आपसे मांगेंगे वो होगा एमडी के 2022 अभी जो आप टेस्ट देंगे उनका एडमिट कार्ड होगा। जो अब एडमिट कार्ड जो है वो अभी चूँकि रजिस्ट्रेशन चल रही है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ये लास्ट डेट ख़त्म होगी उसके बाद जो है ये पीएमसी वाले आपको एनरोलमेंट स्लिप देंगे और वो एनरोलमेंट स्लिप आपने ना सिर्फ उसके ऊपर आपने एग्ज़ाम देना है लेकिन वो एनरोलमेंट स्लिप जो है वो आपने संभाल के रखनी है। वो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ मांगी जाएगी। अभी आपके पास क्योंकि अवेलेबल नहीं होगी, जैसे ही पीएमसी अपनी वेबसाइट पे देगी एनरोलमेंट स्लिप तो हम यहाँ पे अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस एनरोलमेंट स्लिप को, उस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी अपडेट्स हैं आपको टाइम पे मिल जाएं तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे एनरोलमेंट स्लिप की, उसके बाद जो आप टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट का जो है रिज़ल्ट होगा, यानी रिज़ल्ट भी पीएमसी अपनी वेबसाइट पे देगी। तो वो पीएमसी आपका जो रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट का भी आपने प्रिंट करवा के आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो वो एमटी के 2022 के नाम से आपका जो है रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने देना होगा। तो नंबर 1 हो गई आपका एडमिट कार्ड स्लिप और नंबर 2 आपका हो गया ये रिज़ल्ट कार्ड हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट का एजुकेशनल प्रोफाइल, जिसमें जो है वो सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो होगी आपकी मैट्रिक की मार्कशीट। मैट्रिक की मार्कशीट आप कहें या किसी यूनिवर्सिटी में लिखा होता है ट्रांसक्रिप्ट, तो ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादातर ओ लेवल वालों के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर किसी आप बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट कहा जा रहा है तो उसका मतलब है मार्कशीट। तो मैट्रिक की आपने एक मार्कशीट चाहिए होगी और दूसरा आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट। अब ये पास सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके कंसर्न बोर्ड से मिलेगा, जिस भी बोर्ड से हैं तो आपका ये पास सर्टिफिकेट उस बोर्ड से मिलेगा। तो अब एजुकेशनल प्रोफाइल में आपके पास जो है वो मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए और दूसरा आपके पास मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं हम एफएससी पे, इंटर पे। तो इंटर जो आप एग्ज़ाम देंगे उस इंटर की मार्कशीट चाहिए होगी और उस इंटर का पास सर्टिफिकेट होगा। आपके कोई यूनिवर्सिटी जो है वो पास सर्टिफिकेट बोर्ड वाला मांगती है, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो पास सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं जो आपके कॉलेज से मिल जाएगा तो वो चीज़ आपको चाहिए होगी। यानी मैट्रिक में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन पे, जिसमें आपके पास जो है वो कैंडिडेट का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपने डोमिसाइल होना चाहिए, आपका ज़रूरी है। डोमिसाइल आपका होना चाहिए और उसके बाद आपका पीआरसी जिसको फॉर्म सी हम कहते हैं, यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये कैंडिडेट का एक डोमिसाइल, यानी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, डोमिसाइल, आपका पीआरसी और उसके बाद जो है वो आपका एनआईसी। अब अगर आप 18 से कम हैं या आपका एनआईसी अभी नहीं बना हुआ है तो फॉर्म बी जो है वो आपका जो नादरा से मिलता है फॉर्म बी होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म बी नहीं है तो फिर आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म बी बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने एनआईसी बनवा लिया है तो फिर फॉर्म बी की ज़रूरत नहीं है, यानी आइदर फॉर्म बी या एनआईसी, वो डिपेंड करता है कि आपका एनआईसी बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो फॉर्म बी आपका चल जाएगा। तो कैंडिडेट के जो ये जो चीज़ें चाहिए होंगी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो मैंने आपको बताया, कैंडिडेट का डोमिसाइल, कैंडिडेट की पीआरसी और कैंडिडेट का सीएनआईसी या फॉर्म बी। अब आते हैं कैंडिडेट का फादर, जो है कि आपके फादर का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके फादर का एनआईसी होना चाहिए। अब अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है तो फिर यहाँ पे आपने जो है वो फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा और डेथ सर्टिफिकेट के साथ फिर आपने जो है यही डोमिसाइल आपकी मदर का देना होगा। फिर यानी अगर आपका जो है वो डोमिसाइल फादर का नहीं है, फादर की डेथ हो गई है, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपने अपनी मदर का जो है वो डोमिसाइल देना होगा। और फिर आपने जो है ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इनमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका फॉर्म बी है,
और कैंडिडेट का डोमिसाइल है और पीआरसी। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं है, बाकी इंटर मैट्रिक तो एग्ज़ाम आप देते हैं, आपको कॉलेज से मिल जाएंगी, मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी वो होगा आपके डोमिसाइल कैंडिडेट का और कैंडिडेट के फादर का डोमिसाइल।